बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा हिंदी के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं बच्चों, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सबके शेयर भी करना अपने फ्रेंडों के साथ में जो भी एग्जाम देने वाले हैं बच्चों। तो पहले हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, और ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे ईयर आपका दिया गया है, तो ये यहाँ पे हाईलाइट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी ऐसे बच्चों हाईलाइट क्वेश्चन यहाँ पे येलो मैंने डार्क किया हुआ है, उसको ध्यान से देखना एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बच्चों, तो इनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो बच्चों लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या थी, तो ध्यान रखना कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। ये भी पूछा गया सवाल है 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों कि अम्बेडकर के चिंतन में रचनात्मकता एवं मुक्तता कितनी प्रेरक व्यक्ति हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि 3 हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। चलिए बी हो जाएगा, पूछा गया सवाल है, मॉडल पेपर का है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अछूत और द नॉन स्ट्रेचेबल किसकी रचना है। तो बच्चों किसकी रचना है, तो ध्यान रखना इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग अब कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों अध्ययन, हम लोग यहाँ पे 2 से आ गए, ठीक है। अब यह फर्स्ट वाले चैप्टर से हम लोग कर लिए। अब विश्व के दांत जो गद खंड से आपका है उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए बच्चों विश्व के दांत कहानी के कहानीकारक कौन थे। इनका नाम था बच्चों क्या था, इनका नाम था नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों कि गिरधर लाल कौन थे। तो बच्चों गिरधर लाल कौन थे, तो ये मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। आप लोग स्टोरी सुने होंगे, ये पूछा गया सवाल है बच्चों, यहाँ पे 2024 का ये पूछा गया सवाल है। चलिए 8 नंबर पे आता है कि मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े थे। तो बच्चों कितने दांत मदन ने काशू के तोड़े, 2 दांत तोड़ दिए थे। ये पूछा गया सवाल है बच्चों 2025 के क्वेश्चन पेपर में। 9 नंबर पे देखते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो बच्चों इनकी जो मोटर रंग थी वो काले रंग की थी, ठीक है, काले रंग याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मॉडल पेपर का है। 10 नंबर पे आता है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो बच्चों खोखा यानी जो काशू था वो सेन साहब के आंखों का तारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन यहाँ पे हम लोग 3 में आ गए बच्चों, जिनका नाम है भारत से हम क्या सीखे, ये गदखंड का है। तो देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत से हमें क्या सीख, पाठ के लेखक कौन थे। तो क्या सीखना चाहिए, इस पाठ के लेखक थे बच्चों मैक्स मूलर इनका नाम था। ये पूछा गया सवाल है 2025 का, ठीक है। चलिए जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है येलो कलर मार्क किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 12 नंबर पे आ गया बच्चों कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन बच्चों ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में लगा दीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वारेन हेस्टिगस को मिला था। चलिए बी नंबर हो गया। 14 पे आते हैं बच्चों कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों ये हमारे जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन ये मॉडल पेपर का है। 15 क्या है बच्चों कि हितो प्रदेश के जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो बच्चों इनका नाम था मैक्स मूलर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। ये पूछा गया सवाल है बच्चों, नीचे में जितना लिखा गया है सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अध्ययन 4 में आगे बच्चों नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गदखंड का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है। तो इनके निबंधकार कौन है बच्चों, इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ये पूरा नाम नहीं आता एग्जाम में, हजारी प्रसाद त्रिवेदी आता है, ठीक है, लगा दीजिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाखून किसके प्रतीक हैं। तो बच्चों नाखून हमारे पाशवी वृत्ति के प्रतीक हम लोग मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि त्रिवेदी जी ने किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इन्होंने बच्चों लड़की से पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कामसूत्र किसकी रचना है। तो बच्चों इनका नाम था वात्स्यायन की रचना। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन दिया गया है। 20 पे आ जाओ। सिकर्त का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों सिकर्त का अर्थ होता है यहाँ पे हमारा, सिकर्त का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे मोम, ठीक है, मोम होता है, ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अध्ययन यहाँ पे हम लोग 4 कंप्लीट कर लिए। अध्याय 5 आया नागरी लिपि, ये गदखंड का नागरी लिपि से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों कि नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन थे। इनका नाम था गुणनाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले कब बने थे। तो कब बने थे, तो ये 5 सदी पहले बने थे, 5 सदी पहले वो लगा लेना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि नेपाल की नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों ये कौन सी लिपि में, तो याद रखना ये हमारा देवनागरी लिपि हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं ओमा गर्वस कौन था। तो बच्चों ये कौन था, तो ये प्रकाश राजकुट राजा था ये एक, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप देख के पढ़ लीजिएगा। अध्याय यहाँ पे 5 कंप्लीट होता है। अध्याय 6 में आते हैं बहादुर। बहादुर से क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर कहानी के कथाकारक कौन थे? तो बच्चों इनका नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अमरकांत इनका नाम था। ये वर्ष 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था बच्चों? दिल बहादुर इनका नाम था। दिल बहादुर बहुत ज़्यादा यूनिक नाम है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों कि बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो बच्चों बहादुर यहाँ पे हमारे नेपाल के रहने वाले थे। ठीक है, नेपाल पे लगा लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था? तो बच्चों 11 रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया था बहादुर पे। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, अमरकांत किस पुरस्कार का सम्मानित किया गया हो चुका था? तो बच्चों किसका? तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। ये मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। नहीं, 31 से हम लोग अध्याय यहाँ पे 7 से करेंगे, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, 31 पे क्या कह रहे हैं बच्चों कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किसकी कृति है? तो बच्चों किसकी कृति है? ध्यान रखना, ये हमारे रामविलास शर्मा जी की कृति। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों की ताड़ सप्तक में कितने कवियों की कविताओं की संग्रहित है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 7 है, 7 हो जाएगा। 7 कृतियाँ यहाँ पे बताई गई है। चलिए हाईलाइटेड क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो यहाँ पे देखो 10 अक्टूबर 1912 को ऊंचा गांवी सानी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए ये पूछा गया क्वेश्चन है 2025 का। अध्याय यहाँ पे 8 में आ गया, जीत जीत से निखरता हूँ। जीत जीत में निखरता हूँ बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। जीत जीत में निखरता हूँ किस विद्या की रचना है? तो बच्चों ये हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की यहाँ पे रचना विद्या है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों बढ़ते हैं कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे? बच्चों पंडित जो बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते थे। ये 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो बच्चों जो बिरजू महाराज जी के पिता थे उनकी मृत्यु लू लगने से हो गई थी। ठीक है, लू लगने से हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 37 आगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो बच्चों इनको कब पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखना, ये हमारा 1965 ईस्वी में दिया गया था इनको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। अब अभिनयों में आगे हम लोग जो यहाँ पे अध्याय 9 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों पहले 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिनयों के लेखक कौन थे? तो बच्चों अभिनयों के जो लेखक थे उनका नाम था अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी नाम था इनका। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिनयों के किस नदी किनारे स्थित है? तो बच्चों अभिनय हमारे कौन से नदी के? ये रो नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि अभिनय फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो बच्चों ये क्या था? तो ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा ये रंगमंच यानी कला केंद्र था। ठीक है, कला केंद्र पे लगा लीजिएगा। अब मछली से पढ़ेंगे हम लोग अध्याय, मछली से क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों कि मछली कहानी के लेखक कौन थे? तो बच्चों कौन थे? इनका नाम था विनोद कुमार सुल का नाम था इनका। चलिए जो भी ये येलो वाला आपको मार्क दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखो, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो बच्चों कौन खाता था लेखक घर में? तो पिताजी खाते थे। ठीक है, पिताजी पे लगा लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, भग्गू कौन था? तो बच्चों भग्गू कौन था? तो भग्गू ये घर का नौकर था, यानी कि रसोईया था, घर का नौकर लगा दीजिएगा। 44 पे आ गए बच्चों, मछली लेकर कौन भाग रहा था? तो बच्चों मछली लेकर कौन भागा था? तो याद रखना यहाँ पे संतू हो जाएगा, संतू लेकर भाग गया था मछली। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारे यहाँ पे 11 और 12 नौबत खाने में इबादत एवं शिक्षा और संस्कृति दोनों से मिलाकर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बच्चों किससे था? तो याद रखना ये हमारा हो जाएगा शहनाई से था इनका संबंध। ठीक है, शहनाई से हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था बच्चों यहाँ पे अमरुद्दीन। ठीक है, अमरुद्दीन नाम था इनका, ध्यान रखिएगा। 47 देखा जाए आप लोग क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे? तो बच्चों महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या थी? सबसे बढ़िया शिक्षा बच्चों गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे, अहिंसा को मानते थे। देखो अध्याय हम लोग यहाँ पे 13 पे आ गए कि राम नाम बिनु विरुद्ध जगी जगना, ये भी गदखंड से, ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का शायद ये आने वाला है। तो 49 नंबर क्या है बच्चों कि राम नाम बिनु विरुद्ध जगी जन्म किसकी कवि की रचना है? तो बच्चों ये हमारे गुरु नानक जी के हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी के ननकाना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो बच्चों ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो ये प्रथम गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की जपूजी किसकी रचना है? जपूजी बच्चों की किसकी रचना थी? गुरु नानक की रचना। ये मॉडल क्वेश्चन लिया गया है मॉडल पेपर से। चलिए 14 पे आ गया, प्रेम अवनी श्री राधिका, ये पद खंड से क्वेश्चन लेंगे बच्चों हम लोग। अभी 53 पे आ गया, यहाँ पे नाम क्या है? पद अवनी श्री राधिका इस चैप्टर का नाम है। तो प्रेम अवनी श्री राधिका के कवि कौन थे बच्चों? इनके कवि का नाम था यहाँ पे रश खान। ठीक है, रश खान जी थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि रस खान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। तो बच्चों किसने दी थी, याद रखना ये गोस्वामी विठलानाथ हो जाएंगे। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रश खान किस काल के कवि थे। रश खान हमारे ये भक्ति काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं अध्याय 15 में आते हैं कि अति सुधो स्नेह का मार्ग, ये पदखंड से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, अति सुधो स्नेह का मार्ग किसकी रचित है। तो बच्चों किसकी है, तो ये हमारे घनानंद हो जाएंगे। घनानंद पे लगा लीजिएगा, ये वर्ष 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, घनानंद के किस भाषा के कवि थे। तो बच्चों घनानंद यहाँ पे हमारे ब्रज भाषा के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, घनानंद किसके प्रेम करते थे। घनानंद बच्चों किससे प्रेम करते थे पूछ रहे थे, ये हमारा हो जाएगा सुजान नामक नर्तिके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं बच्चों, यहाँ पे घनानंद किसके यहाँ मीर मुर्सी का काम करते थे। तो बच्चों किसके यहाँ करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पे काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन था बच्चों। 60 नंबर पे आ गया है स्वदेशी, ये पदखंड से पढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन थे। तो बच्चों कौन थे, इनका नाम था, तो बच्चों इनका नाम क्या था, इनका नाम था बृहदनारायण चौधरी प्रेमगन, इनका पूरा नाम था, याद रखना। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रेमगन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते थे। तो बच्चों किस वर्ग की आलोचना करते थे, ये पश्चात संस्कृति अपनाने वाले सुविधा भोगी वर्गों की ये करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी नंबर। 62 नंबर देखते हैं बच्चों की स्वदेशी कविता किसके संकलित है। तो बच्चों स्वदेशी हमारा जो प्रेमगन के सर्वश्रेष्ठ से हैं। ठीक है, अब आते हैं भारत माता पढ़ेंगे, पदखंड से इसका क्वेश्चन देखेंगे बच्चों की। 63 नंबर देखो, भारत माता कविता कवि कौन थे। तो बच्चों कौन थे, इनके नाम, तो इनका नाम सुमित्रानंद पंत था, इनका नाम पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की, पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ के निवास करती थी। तो बच्चों कहाँ करती थी, तो ध्यान रखना ये गाँव में करती थी। ठीक है, गाँव में ग्रामीण में करती थी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, सुमित्रानंद पंत की किस रचना के ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। तो बच्चों ध्यान रखना इनको कौन से में पुरस्कार मिला, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे चिंद चंद बरा हो जाएगा। ठीक है, चिंद बरा हो जाएगा। 80 पे आते हैं बच्चों। अब 18 नंबर पे हम आते हैं यहाँ पे अध्ययन जनतंत्र का जन्म, यानी कि पदखंड से पढ़ेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन से बच्चों, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन थे। तो बच्चों कौन थे, इनका नाम था, इनका नाम क्या था बच्चों, इनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था बेगूसराय के सिमरिया जिले में। चलिए बेगूसराय जिला है, सिमरिया यहाँ पे जगह है, जगह का नाम दिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि सिंहासन खाली करो नहीं जनता आती है, इस कविता का पंक्ति है। तो बच्चों किसका है, तो ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। अब अध्ययन यहाँ पे हम लोग 90 और 20 से करेंगे, हिरोशिमा एवं वृक्ष का हत्या। ठीक है, पदखंड से आने वाला क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन थे। तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे। वैसे ये पूरा नाम इनका आता नहीं एग्जाम में, बस अज्ञे आ जाएगा, तो आप लोग अज्ञे पे लगा लीजिएगा। चलिए 70 पे आते हैं बच्चों कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो बच्चों हिरोशिमा जो जापान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करते हैं। तो बच्चों कवि हमारे जो है एक घर, शहर और देश पर्यावरण प्रदूषण को लुटेरों से बचाने का यहाँ पे बात करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक वृक्ष की हत्या कवि कौन थे। तो बच्चों कौन थे, इनका नाम था कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण इनका नाम था। चलिए अध्याय यहाँ पे 21 पे आगे वर्ग, ध्वनि और उच्चारण स्थान, यानी व्याकरण से क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों हम लोग 73 से 100 तक। क का वर्ग जो वर्ण उच्चारण है बच्चों हम लोग कहाँ से करते थे, हम लोग कंठ से करते हैं। आप लोग बोल के देखना एक बार। 74 देखो, हिंदी में स्वर वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी में वर्णमाला बोल रहा था बच्चों 11 होती है। ठीक है, 11 हो जाएगी। 75 देखो, स जो सलगम वाला होता है स, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, तो उसका उच्चारण जो स्थान है बच्चों उसका क्या होता है, तो हमारा क्या से उच्चारण करते हैं, तो तालु से करते हैं। ठीक है, तालु से होता है। देखो अध्याय 2 यानी कि यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। 76 देखो, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा, तो गंगा शब्द में बच्चों यहाँ पे कौन सी संज्ञा दी गई है, ये व्यक्तिवाचक होता है, क्योंकि गंगा एक लड़की का नाम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए बुढ़ापा शब्द आ गया, बुढ़ापा, बच्चे, ये सारे जो हैं बच्चों बुढ़ापा यानी बच्चे, ये सब जो है भाववाचक में आते हैं। ठीक है, 78 देखो, सर्वनाम के कुल कितने वेद होते हैं बच्चों, सर्वनाम के कुल कितने वेद होते हैं, ध्यान रखना सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यह मेरा घर है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बच्चों किस प्रकार का, ध्यान रखिएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे बताया जा रहा है। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन है बच्चों। देखो अध्याय 3 आगे विशेषण, क्रिया और काल पढ़ेंगे। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पे आगे विशेषण के समांतर कितने वेद होते हैं। तो बच्चों कितने वेद होते हैं, ध्यान रखना, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 हो जाएंगे। चलिए आगे 81 पे, गोरा काला में कौन सा विशेषण है। तो बच्चों गोरा काला में यहाँ पे गुणवाचक बताया जा रहा है, उसका गुण बता रहे हैं ना, कब गोरे हैं काले ऐसे करके। 82 देखो, काल के कितने वेद होते हैं। तो बच्चों काल के हमारे 3 वेद होते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कौन कौन से वेद होते हैं। यहाँ पे 83 पे आ गया, वो जा रहा है, किस काल का उदाहरण है बच्चों, वो जा रहा है बोल रहा है, तो वर्तमान काल है। ठीक है, वो जा रहा है,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 पे आ गए हैं, जो कि हम लोग संधि और समास से पढ़ेंगे। रामायण की सही संधि विच्छेद क्या है बच्चों, तो रामायण का यहाँ पे राम प्लस अयन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि स्वर संधि के कुल कितने मुख्य वेद होते हैं। स्वर संधि का पूछ रहा है। स्वर संधि का हमारे पाँच मुख्य वेद होते हैं। 86 पे आ गए बच्चों, पंचपात्र या लंबोदर में क्रमश कौन सा समास है, लंबोदर का समास बताइए। तो बच्चों कौन सा यहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास है यहाँ पे, ठीक है। 87 देखो, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन ऐसे बोल रहा, तो अभिवय्य समास हो जाएंगे। ऑप्शन पर करेक्ट कर लीजिएगा ए। 88 देखो, राजपुत्र में कौन सा समास है बच्चों, राजपूत, यहाँ पे तो तत्पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, तत्पुरुष में लगाइएगा। 89 पे आ गए, जो कि हम लोग लिंग, वचन, कारक और उपसर्ग प्रत्यय से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंप्लीट कर लेंगे इसमें वीडियो हम लोग यहाँ पे। तो हिमालय में गंगा निकलती है, किस कारक का विभक्ति है, तो बच्चों किस कारक का विभक्ति है, ध्यान रखना, हमारा अपादन कारक हो जाएंगे। 90 पे आते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य से किस कारक का चिन्ह है, तो बच्चों ध्यान रखना, अपादान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 पे, अधर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा अ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 92 पे आ गए बच्चों कि बुढ़ापा कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में बच्चों कौन सा प्रत्यय हो जाएंगे, तो ये हमारे आपा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों, छात्रा हो जाएगा, ठीक है, छात्रा हो जाएगा। 94 से हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा से, ठीक है, मुहावरा और विलोम शब्द पढ़ेंगे। 94 क्या कह रहे हैं कि अंगूठा दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बच्चों, तो समय पर धोखा देना, इनकार करना, ठीक है। मुहावरा तो आप लोग समझ रहे होंगे, हम लोग अक्सर यहाँ पे बातचीत भी करते हैं मुहावरे के वो से। दांत खट्टे करने, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे पराजित करना, ठीक है, पराजित करना। 96 देखिए, आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत प्यारा होना, हमारे आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा है हमारे लिए। 97 है कि बादल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, तो बादल का बच्चों पूछ रहा था, यहाँ पे जलद हो जाएंगे, ठीक है। 98 पे आगे बच्चों कि सूर्योदय का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। सनसेट और सनराइज, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा। अब लोग 100 पे आगे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। शुद्ध शब्द यहाँ पे चयन कीजिए, यानी कौन सा शुद्ध शब्द कैसे, कवित्री यहाँ पे बताएगा बच्चों, कवित्री कैसे लिखाता है, तो कवित्री ऐसे तो लिखाता नहीं, कवित्री हमारा ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कीजिएगा।